जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग इतिहास को पूरा पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसके होते हुए मैं खुद स्टूडेंट हूँ। अब साथ में ही पढ़ेंगे हम लोग, पूरा क्लियर करेंगे। आधुनिक इतिहास को आज लोग टारगेट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? आधुनिक इतिहास को। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास। आधुनिक आधुनिक इतिहास को हम लोग आज पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग। आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, एक बार टॉपिक में आपको पूरा क्लियर कराऊंगा और शुरू से अंत तक हम लोग उसको जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर में पूरा रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। आदमी और हम लोग जितने भी साथी हैं सब लोग मेरे साथ रिवाइज करीब 20 दिन बचा है सिर्फ बिहार पुलिस एग्ज़ाम में। उसके लिए हम लोग इतिहास को आज टारगेट किए हैं। इसी तरह सारे विषय को हम लोग डेली एक एक विषय टारगेट करेंगे और आप लोग के साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए आज इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं। आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में पहला टॉपिक है आपका यूरोप। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जो यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में, यूरोप से आई थी कंपनियां, जैसे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब जो कंपनियां आई थी उन लोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले शुरुआत में यूरोपीय कंपनियों का, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये हम लोग का टॉपिक रहेगा। और इसमें देखिए शुरू करते हैं हम लोग। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे तो पूरा एकदम कर जाएंगे। पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस। अच्छा, पेड कर दे फीस यहाँ दिख रहा होगा आपको। पेड कर दे पॉस हो जाएगा आपका पुर्तगाली। पॉस से पुर्तगाली। ई से हो जाएगा अंग्रेज। इंग्लिश यानी अंग्रेज। डी से हो जाएगा आपका डच हो जाएगा। कर मतलब कुछ नहीं। और ड से आपका हो जाएगा डेनिश लोग भी भारत में आए थे। उसके बाद यहाँ अब फ से हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। स से हो जाएगा आपका स्वीडिश। ये इतने कंपनियां जो थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फिर उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सारी कंपनियां जो है जो भारत में आई एक एक करके। अब इन लोग का हम लोग टाइमिंग को देखते हैं। पुर्तगाली कंपनी कब आई? देखिए पुर्तगाली कंपनी आपका आई 1498 में। 1498 में पुर्तगाली कंपनी। सिर्फ इन मेन पॉइंट को आप याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। पुर्तगाली कंपनी भारत कब आई? वास्को डी गामा लेकर आया था। उसके बाद अंग्रेज आए थे सब 1600 में। सन 1600 में अंग्रेज आए थे। वो डच आए थे 1602 में। सन 1602 में। डेनिश आए थे आपका डेनिश 1616 में आए थे। फ्रांसीसी आपका आए थे 1664 में। और स्वीडिश आए थे आपका 1731 में। 31 में स्वीडिश आए थे। यानी आपका हो जाएगा पो से पुर्तगाली, ई से अंग्रेज, ड से डच, कर मैंने कुछ नहीं, ड मैंने डेनिश, फ मैंने फ्रांसीसी, स मैंने स्वीडिश। यानी हो जाएगा पुर्तगाली आए थे 1498 में और डच आया था 1600 ईस्वी में। अरे अंग्रेज 1600 में आया था। डच आया था 1602 में। 1616 में आपका आए थे डेनिश। 1664 में आपका आए थे फ्रांसीसी। 1731 में आपका आया था स्वीडिश। इतने लोग भारत में आए थे। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। एक टॉपिक तो पहले क्लियर पता चल गया आपको, फ्रेम पता चल गया कि ये पढ़ना है। ये कंपनी जो भारत में आई थी, अब ये कंपनी आकर कहाँ कहाँ अपना कोठी बनाई, कैसे कैसे विकास की कंपनी, कब कब गई, किससे किससे युद्ध हुआ है, सारा चीज़ अब इसी में हम लोग
देखेंगे एक एक करके, देखते हैं ये सब चीज़, देखते हैं हम लोग एक एक करके। चलिए देखिए हम लोग इसको मिटाते हैं फिलहाल तो। मार्कर तो नहीं, चलिए हाथी से मिटा देते हैं आपका, कोई दिक्कत नहीं, हाथी में लगेगा। साथ साथ पढ़ते चलेंगे, साथ साथ याद करते चलेंगे। 31 पुर्तगाली आया था, इसके बाद यहाँ पे रहेगा, ये तो हो गया है टॉपिक। तो आपको पता चल गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हो जाएगा। आवाज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे कि ब्लूटूथ है, कम भी जा सकता है आवाज़, और मैनेज करिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम लोग, ये तो हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, जितना कोई फंस रहा हूँ तो मैं देख भी रहा हूँ और आप लोग को बता भी रहा हूँ पुर्तगाली। लेकिन ये है कि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, समझने में दिक्कत नहीं हो, पूरा एक एक चीज़ तोड़ के समझाऊंगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग समझते हैं, पुर्तगाली कैसे आए। तो आप देखिए 17 मई 1498, ये डेट याद रखिएगा। 17 मई 1498, 17 मई 1498 को जो वास्को डी गामा जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका होते हुए, ये आपका देखिए भारत का नक्शा है। आपको मैं इधर नक्शे पे भी समझा देता हूँ। देखिए भारत है, ये आपका यहाँ पे भारत के नीचे आपका ये पूरा यूरोप में आएगा। ये पूरा नहीं, यूरोप नहीं, एशिया में पूरा आता है। ये पूरा भाग आपका एशिया में आएगा, इसमें में भारत है। ये आपका भारत, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप ये वाला है, ये अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे आपका हो जाएगा दक्षिण में, आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तर महासागरीय अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप है। अंतरिप द्वीप का छोटा भाग अंतरिप होता है, द्वीप का छोटा अंतरिप। यहीं से जो पुर्तगाली यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे आपका हो जाएगा यूरोप। यूरोप में यहाँ पे शहर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल से चलते आपका आया यहाँ से होते हुए। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होते हुए, यहाँ से वो केरल के यहाँ पे आपका है केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पे जो है वास्को डी गामा पहुँचता है। और वहाँ का जो शासक रहता है जेमुरिन उसका नाम रहता है। जेमुरिन ने इसका बहुत स्वागत किया, ये वास्को डी गामा का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। और ये पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वास्को डी गामा ने बताया कि हमें लोग के यहाँ मसाले का व्यापार था, मुझे मसाले चाहिए। तो जेमुरिन ने उसकी नाव पूरा मसालों से भर दिया। इतना वो स्वागत किया, पहली बार कोई विदेशी आया था भारत में, इतना स्वागत हुआ कि पूरा उसका नाव भर दिया और पूरा मसाला से, कुछ मसाला वो खरीदा भी। जब यह वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए पुर्तगाल जाके अब बेचा इसको, जब इसको बेचा तो इसको 60 गुना, इस पॉइंट को याद रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है पुर्तगाल ने कितना गुना लाभ, 60 गुना लाभ कमाया था। इसको बेच कर यह 60 गुना लाभ कमाया। फिर इसको तुम लालच जग गया, एक बार आया था 60 गुना लाभ कमा गया, फिर लालच जग गया, फिर ये, चलिए इसको अब मिटा देते हैं हम लोग। समझ गए होंगे आप लोग कि यूरोप से अफ्रीका का रास्ते होते हुए ये भारत आया था। अब देखिए 60 गुना लाभ कमाया, फिर यह लाभ कमा लिया। उसके बाद फिर यह आया 1502 में, 1502 ईस्वी में, फिर यह 1502 ईस्वी में, फिर यह
कितना में आया था, हाँ 60 में 1502 में फिर ये पुनः 1502 ईस्वी में 1502 ईस्वी में पुनः आया। वास्को डी गामा पुनः 1502 ईस्वी में आया और 1502 ईस्वी में आया। फिर 1503 में जो हो जाएगा 1503 में इन्होंने 1502 में तो पुनः आया, फिर व्यापार किया। फिर वास्को डी गामा के बाद इन्होंने 1503 में क्या है, 1503 में पुर्तगाली ने कोच्चि का किला जीत लिया। कोच्चि जो हो जाएगा केरल का एक स्थान है यहाँ पे, कोच्चि यहीं पे केरल में एक स्थान है कोच्चि। इसमें यहाँ का किला जो था उसको पुर्तगालियों ने 1513 में कोच्चि का किला 1513 में कोच्चि का किला इन्होंने पुर्तगालियों ने जीत लिया। 1513 में कोच्चि का किला जीत लिया। फिर 1503 में 1513 बोल दिया। 1502 में पुनः आया। उसके बाद 1503 में कोच्चि का किला जीत लिया। 1505 में जो हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मोडा नाम को एक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली जब किला जीत लिया, इसके बाद पुर्तगालियों ने जो है पुर्तगाली गवर्नर बना के, भारत का गवर्नर बना के इसे भेजा फ्रांसिस डी अल्मोडा को। फ्रांसिस डी अल्मीडा को भेजा पुर्तगाली गवर्नर बना के। फ्रांसिस डी अल्मीडा को भेजा पुर्तगाली को गवर्नर बनाकर। लेकिन इसी फ्रांसिस डी अल्मीडा ने पुर्तगाली गवर्नर बनाकर फ्रांसिस डी अल्मीडा को भेजा, पुर्तगाली गवर्नर बना के भेजा। हाँ, अल्मोड़ा को नौसेना का गवर्नर बनाकर इसने जो है, अब देखिए फ्रांसिस डी अल्मोड़ा क्या किया कि नौसेना को मजबूत करने के लिए इसने जो हो जाएगा वो यहाँ पे जो ये भारत है, ये देखिए नक्शा देखिए आप, ये जो केरल में यहाँ का गवर्नर बना दिया था। यहाँ का जो जगह ये सब जल जो है अरब सागर पूरा एरिया कहलाता है। इधर का एरिया अरब सागर, ये सब के ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है। तो अरब सागर में इन्होंने वो नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी हमारा जिधर क्षेत्र है उधर से अगर कोई भी नाव जाती है तो हमें उसको टैक्स देना पड़ेगा, उस नाव को हमको टैक्स देना पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं, इसी ने चालू किया था, क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये किसने चालू किया? ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किया था आपका फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, यानी 1500। एक बार फिर से देखते हैं, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा वाटर पॉलिसी का 17 पॉलिसी चालू किया। 17 मई 1498 को जो हो जाएगा वास्को डी गामा पहली बार भारत आया। जस्ट उसके बाद उसने केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, वहाँ के शासक जेमुरिन ने उसका स्वागत किया। फिर उसके बाद वो पुनः उसने जाकर जब मसालों को बेचा तो 60 गुना लाभ कमाया। पुनः 1502 में वो पुनः आया। उसके बाद 1503 में उन्होंने पुर्तगालियों ने केरल के कोच्चि का किला जीत लिया। उसके बाद फिर 1505 में जो हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मोड़ा को भारत का पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा ने जो है नौसेना को अपनी मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति जिसे कहते हैं, नीले जल की नीति चालू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किया। लेकिन ये गवर्नर के पद को ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाया। फिर इसके बाद चला नहीं पाया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बस आप लोग याद रखिए अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क इसका पूरा नाम है। अल्बुकर्क आप नाम याद रखिए। अल्बुकर्क जो है 1509 में आया, पुर्तगाली गवर्नर बन के आया। अल्मीडा की जगह पे आया, फ्रांसिस डी अल्मीडा की जगह पे आया। इसने क्या किया कि इसने बीजापुर के शासक गवर्नर नियुक्त किया गया, पुर्तगाली गवर्नर। इसने जो है बीजापुर के शासक जो है क्या दिया है भाई, पुर्तगाल के गवर्नर बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। अब जो है यहाँ पहले तो केरल वाली जगह पे यहाँ पे थे, यहाँ पे था गोवा। केरल के बाद कर्नाटक, यहाँ पे गोवा। इन्होंने
बीजापुर के शासक जो थे, गोवा के शासक थे, बीजापुर के शासक जो थे, इनसे जो है गोवा जीत लिया, गोवा जीत लिया, गोवा जीत लिया, छीन लिया, जीत लिया, जो भी समझिए, तो गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। फिर इसके बाद इसी ने जो है इसका जो हो जाएगा कर्नाटक के जो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा घाउज माउज हो गया है आपका, यहाँ से घाउज माउज हो गया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 9 के बाद यहाँ से यहाँ तक इसका जो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के साथ आपका इसका बहुत अच्छा संबंध था कृष्णदेव राय के साथ। इसे ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीयों को जो है पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने उन्हें कहा कि आप लोग भारतीय महिलाओं से शादी कीजिए ताकि बच्चे यहीं पे संख्या बढ़ती जाए पुर्तगालियों की। इतना तेज था यार अल्बुकर्क, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया अल्बुकर्क ने, अल्बुकर्क ने प्रेरित किया। इसके बाद क्या आपका दिया है, हम लोग ने प्रेरित किया। हाँ, पुर्तगाली सबसे पहले, अच्छा पुर्तगाली लोग जो सबसे पहले आए 1498 पेड कर दे फीस, ठीक है, पेड कर दे फीस सबसे पहले आए 1498, सबसे बाद में गए 1961 में, सबसे बाद में गए, यहाँ पे गए हैं 1961 में गए, ये सब सबसे पहले हैं, सबसे बाद में गए। तो ये किया, फिर उसके बाद जाकर पुर्तगालियों ने क्या क्या किया है अब यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे, आप लोग देखिएगा, फिर से एक बार मैं पूरा सही से डिटेल्ड कर दे रहा हूँ ना आप लोग को। यहाँ से इन्होंने तम्बाकू और आलू, पुर्तगालियों ने भारत में तम्बाकू और आलू, तंबाकू, तंबाकू और आलू, तंबाकू और आलू जो है, तंबाकू और आलू के प्रचार प्रसार जो है खेती शुरू करवाया पुर्तगालियों ने। 1956 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, समाचार पत्र वाला प्रिंटिंग छपने वाला प्रेस जो होता है, प्रिंटिंग प्रेस की 1956 में पहली बार स्थापना हुआ पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली भारत में अधिक, इंडोनेशिया भारत से ज़्यादा, वो इंडोनेशिया से व्यापार करना चाहते थे, पुर्तगाली भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया से व्यापार करना चाहते थे। चलिए अब हो गया। अब एक बार मैं आपको सारा फिर से एकदम क्रमबद्ध तरीके से बता देता हूँ। एक बार तो पहली बार आप लोग समझ गए, क्रमबद्ध तरीके से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए फिलहाल मेरा तो है नहीं मिटाने वाला, हाथी से मिटा रहा हूँ भाई, देखिएगा आप लोग, देखिए मिटा देता हूँ। अब यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर से ये रहने देता हूँ, फिर से यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए पूरा शुरू से कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरा मिटने भी नहीं रहा है, हाथ से नहीं मिटता है ठीक से। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ लिखना। पुर्तगाली जो हो जाएगा, पुर्तगाली, 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 पुर्तगाली जो है 17 मई 1498 में जो हो जाएगा 17 मई 1498 को, 1498 को जो हो जाएगा वास्को डी गामा, 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो वास्को डी गामा आपका जो भारत आता है, वो कैसे आता है, तो यूरोप पुर्तगाली दक्षिण अफ्रीका से होते हुए भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहाँ इसका जेमुरिन ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया। फिर और इसका जो है नाव मसालों से भर दिया, उसने जो है इसे बेचकर 60 गुना लाभ कमाया। कितना? 60 गुना लाभ कमाया, 60 गुना लाभ कमाया, 60 गुना लाभ किया। फिर पुनः आया, कितना आया? 1502 में, 1502 में अब पुनः आया 1502 में पुनः फिर आया, 1502 में तो फिर आया। फिर 1503 में क्या किया कि इन्होंने कोच्चि जीत लिया,
कोच्चि का किला, कोच्चि केरल के कोच्चि में एक शहर है कोच्चि, जहाँ का कोच्चि का किला जीत लिया, कोच्चि का किला जीत लिया 1505 में। 5 में जो है फ्रांसिस डी अल्मीड़ा को जो पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, जिसने भेजा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। यहाँ पे लिख लीजिए अल्मीडा को गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी नीले जल की नीति शुरू किया, लेकिन वो सफल मजबूत शासक नहीं, गवर्नर का पद नहीं ज़्यादा दिन तक संभाल पाया। फिर उसके बाद 1509 में जो हो जाएगा, फिर अल्बुकर्क को भेजा गया, अल्बुकर्क को गवर्नर बनाकर भेजा गया। अल्बुकर्क का किया कि इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया, गोवा शहर को जीत लिया, गोवा को जो है जीत लिया। फिर इसके बाद इन्होंने जो है इसका जो हो जाएगा कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था। कृष्णदेव राय पूछ देगा आपको, कृष्णदेव राय के साथ किसका अच्छा संबंध था। कृष्णदेव राय के साथ किसका संबंध अच्छा था, तो आपको बताना होगा अल्बुकर्क का। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि इसने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया इसी ने, ये अल्बुकर्क ने। उसके बाद अल्बुकर्क आया 1509 में प्रेरित किया। फिर इसी के समय जो हो जाएगा अल्बुकर्क में पुर्तगाली तो इतना 9 तक तो हो गया। अब इसके बाद पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई 1498 में, लेकिन सबसे बाद में गए 1961 में गए। यहाँ तक तो हो गया आपका, 1961 में गए पुर्तगाली, इतना आपको याद करना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तंबाकू का खेती करवाया भारत में, आलू का खेती करवाया भारत में। इसके बाद इन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस, जो समाचार पत्र छापता है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया 1956 में स्थापना किया। उसके बाद ये भारत से ज़्यादा ये लोग क्या थे, इंडोनेशिया से व्यापार करना चाहते थे, इंडोनेशिया से व्यापार करना चाहते थे। ये तो हो गया आपका पुर्तगाली का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, इतना ही है। पुर्तगाली 17 एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 17 मई 1498 को वो वास्को डी गामा भारत आया। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद जो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहाँ पे जेमुरिन ने उसको बहुत स्वागत किया। वहाँ के स्थानीय शासक, उस क्षेत्र का शासक जेमुरिन था, जिसने स्वागत किया। इसके बाद इसका जो नाव जो मसालों से भर दिया। इसने कुछ मसाला खरीदा भी, और उसको जब अपने जाकर पुर्तगाल में बेचा तो 60 गुना लाभ पाया, 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ कमाने के बाद उसको आ गया लालच, और वह फिर सन 1502 में पुनः वह आता है भारत। फिर 1503 में जो हो जाएगा, उसने पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला जीत लिया। 1505 में अल्मीडा ने जो है नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया। 1509 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। फिर इसलिए कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध था। उसके बाद इसने जो पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया अल्बुकर्क। इसने फिर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में, सबसे ज़्यादा बाद में गए 1961 में। इसने तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करवाया गोवा में 1956 में। इसे भारत से ज़्यादा एशियन व्यापार करना चाहते थे। ये था आपका पूरा पुर्तगाली। अब कल हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में। अरे हाँ,
पर हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में। अंग्रेज आए, कैसे कैसे क्या किया, आपका ट्रिक है। एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, कर मैंने कुछ नहीं, द में डेनिश, फ्रांस, स्वीडिश। देखिए कैसा लगा आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ भी। तो मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन बिहार पुलिस नज़दीक है, मैं खुद स्वयं तैयारी कर रहा हूँ, साथ में आप लोग पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद।